नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में खास स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लगभग टॉप 20 प्लस ऐसी कारों के नाम जो कि 50 लाख रुपए में भारत देश में खरीदी जा सकती हैं, उनके नाम, ना कि सिर्फ उनके नाम और ना कि उनके सिर्फ मॉडल, बल्कि उनका प्राइस, और साथ ही साथ ये भी कि उसके अंदर क्या क्या फीचर है, क्या फैसिलिटीज़ उन कारों में है, ये भी आपके लिए इस वीडियो के अंदर तैयार करके लाया गया है। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर car देखो.com वेबसाइट है। उसके बाद कार वाले .com वेबसाइट। नेक्स्ट आपकी car trade.com वेबसाइट है, और उसके बाद अलग से ब्राउज़र पर भी आपको ये सर्च मिल जाता है काफ़ी आसानी से। तो ये 3 से 4 ऐसे तरीके के अलग अलग वेबसाइट हैं जिनकी मदद से हम आपके सामने ये सारी जानकारी रखने जा रहे हैं। तो आप अगर दुनिया के किसी भी एरिया से, विश्व भर के किसी भी जगह से अगर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है वीडियो को दूसरे लोगों तक, साथ में कमेंट में नए टॉपिक को भी आप डालते रहें जिससे कि हम उस टॉपिक को लेते रहें अगली वीडियोस में। तो जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लगभग 20 से ज़्यादा ऐसी कारें जो कि अंडर 50 लाख रुपए के अंदर आप भारत देश के अंदर ले सकते हैं। ना कि सिर्फ कार है ये, बल्कि बेस्ट कार के नाम आपके लिए इस लिस्ट में, इस वीडियो के अंदर आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लगभग आप खुद अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 20 से भी ज़्यादा ऐसी कार के नाम और उनके मॉडल, उनका प्राइस और उसके बारे में डिटेल्स कि भाई उसमें क्या क्या फ़ीचर वगैरह हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप 50 लाख रुपए के अंदर इन कार को ले सकते हैं इंडिया कंट्री में। बिल्कुल एक अच्छी कॉस्ट है और अच्छे प्राइस में ये कार भारत देश में आसानी से अलग अलग शोरूम पर मिल सकती है। तो ये लिस्ट जो है ना दोस्तों, आपकी car देखो.com और इसके अलावा car वाले.com और कार ट्रेड, ये 3 वेबसाइट के लिस्ट के नाम डायरेक्ट मैंने वीडियो के नीचे पिन कर दिए हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना इस सबको। और ना कि सिर्फ अभी तो ये लिस्ट इंडिया वालों के लिए लाया हूँ, सेम इसी तरीके से दूसरे देश के हर एक, विश्व के हर एक देश के लोगों के लिए इसी तरीके की लिस्ट लाऊंगा, तो आप देखना ज़रूर। ठीक है, चलिए। तो car देखो.com से आप साफ साफ देख सकते हो, आपके सामने है 35 लाख, 35 लाख से 50 लाख के बीच की आने वाली कारें हैं। इंडियन फोर व्हीलर मार्केट हैज़, यहाँ पर आप देख सकते हो 21 ऐसे नए प्रोडक्ट आए हैं, अभी नई कारें आई हैं, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंपनी के ब्रांड की हैं। अमॉन्ग देम टोयोटा फॉर्च्यूनर आप देखते हो तो 33 लाख से 50 लाख के बीच में आती है। टोयोटा की हिलक्स आपकी 23 लाख से लेके 40 लाख के करीब बीच में आ जाती है। टोयोटा कैमरी जो आपकी 46 लाख रुपीज़ की है, आर अमॉन्ग्स द मोस्ट पॉपुलर कार है। तो हम आपके सामने पूरा आर्टिकल लेकर आ चुके हैं। आप इसको ऐसे रीड मोर करते हो तो आपको अच्छे से दिखता है। अगर आप मेरे से पूछो कि आप अगर भारत देश में अभी 50 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और आपको लेनी है 50 लाख के अंदर 5 ऐसी कार जो कि बढ़िया हो सकती है पूरे देश भर में, तो मैं आपको बता दूं, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, टोयोटा की हिलक्स आपको 33 लाख से 50 लाख के बीच में आती है। वहीं टोयोटा की हिलक्स कार 30 लाख से 40 लाख के बीच में है। टोयोटा की कैमरी जो कि 46 लाख की है, यानी भारत देश में ज़्यादातर कारें टोयोटा की मस्त आती हैं, अच्छे प्राइस में और अच्छे मॉडल में मिलती हैं। सेम वहीं BMW कंपनी की X1 नाम की एक कार है जो कि 50 लाख भर में आ जाती है। MG ग्लॉस्टर की कार जो कि 38 लाख से लेके 44 लाख के बीच में आती है। कार्स बिटवीन आप देखोगे 30 से 35 लाख और 35 लाख से 50 लाख के बीच की सारी कारें हम आपके लिए इस लिस्ट में लाए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। देखिए, कारों के अंदर अलग अलग तरीके के फीचर होते हैं। सबसे पहले तो वो कार बजट
बजट से आती है, या तो 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, इस तरीके से होती है। आज के समय आपके पास अगर 1 लाख से 1 लाख से ऊपर जितने रुपए हैं, तो आप मान के चलिए आप आसानी से कोई कोई ना कोई कार ले सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरीके की लिस्ट भी लाया था, जिसमें मैंने आपको ये दिया था कि 20 लाख के अंदर आप बेस्ट कार कौन सी ले सकते हो, इसका लिस्ट मैं दे चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो चेक करिए। मैं इस तरीके की लिस्टें लाता रहता हूँ, इस तरीके की जानकारी बार बार लाता रहता हूँ, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। अब आप थोड़ा नीचे आते हो, कारें आती हैं अलग अलग तरीके के ब्रांड से, जैसे कि कोई टोयोटा है, हायुंडाई है, एमजी, स्कोडा, जीप। जीप भी एक ब्रांड कंपनी है, उस वो भी कार बना रही है। वॉल्क्स वैगन और सिट्रोन, और इसके अलावा ऑडी, बीएमडब्ल्यू और बीवाईडी, ईसुजू और मर्सिडीज बेंज और मिनी, और इस तरीके के ब्रांड आपको दिख जाएंगे। टॉप ब्रांड की बात करूँ आज के समय पर जो इंडिया कंट्री में खासकर है, टोयोटा है। टोयोटा, स्कोडा जैसी कारें, ये कुछ स्पेशल ब्रांड हैं ये सारे। अगर व्हीकल टाइप की बात करूँ दोस्तों, तो गाड़ियाँ अलग अलग तरीके की आती हैं। कई बार आपने गाड़ियों को देखा होगा, वो थोड़ी ऐसे से बाहर बाहर से डब्बे जैसी दिख रही होती है, कोई थोड़ी मुड़ी हुई दिखती है, कोई थोड़ी आगे से ऐसे कर्व टाइप दिखती है, तो उसको आप बोलते हो व्हीकल टाइप। जैसे कि हैच बैग एक ये वाला मॉडल होता है, सेडन होता है, एसयूवी इस तरीके का दिखता है। जो कार इस तरीके की दिख रही है वो एसयूवी है। ये लग्जरी मॉडल है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब दोस्तों ऐसी कारें होती हैं जो कि बिजली से भी चलेंगी, आप उसको पेट्रोल, सीएनजी, डीजल से भी चला सकते हो। पिकअप ट्रक टाइप नाम की कारें आती हैं, फ्यूल टाइप में आपको दिख जाता है, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी आप अगर ये नहीं जानते तो इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत सी कारें चलने लग गई हैं अब। मतलब कि आप उसको बिजली से चार्ज करो, उसके बाद चलाते रहो, इस तरीके की कारें बन चुकी हैं अब, और लोग चला रहे हैं रोड पर, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स ये आते हैं दोस्तों, एक आपके कार के अंदर होता है सनरूफ। सनरूफ मतलब ऊपर आपने देखा होगा एक कार के अंदर सनरूफ, मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आप देखोगे तो एडास, जैसे मैंने इसको सनरूफ पे टिक करा तो आप देखोगे मेरे पास कुछ इस तरीके की कारें दिखने लग जाएंगी जिनमें सनरूफ मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की आप देख सकते हो। मैं इस के अंदर सनरूफ का ऑप्शन हटा देता हूँ, क्योंकि सनरूफ वैसे बहुत सारे लोग जो भी कार लेने जा रहे हैं उनको सनरूफ अब चाहिए कारों में। इस तरीके से आप देख सकते हो एडस, और इसके आगे आपका आ जाता है क्रूज कंट्रोल, और फिर एलॉय एलॉय व्हील्स, और पार्किंग सेंसर भी होता है कारों में। रियर एसी वेंट होता है, मतलब कि आगे से एसी का वेंटिलेशन होता है। वेंट मतलब कि उसका जो गर्मी है वो निकल सके, वो उस चीज़ का लिए बनाया हुआ होता है। जैसे आपको पता है एसी जो है वो आपको तो हवा देगा, लेकिन अंदर की गर्मी को बाहर करने के लिए एक वेंटिलेशन चाहिए होता है, तो वो वेंटिलेशन कारों के अंदर होता है। रियर और फ्रंट, रियर मतलब पीछे की तरफ, फ्रंट मतलब आगे। तो रियर मतलब ये हो जाता है कि आपका जो एसी होगा वो आप आगे चलाओगे और उसकी गर्मी पीछे से बाहर हो जाएगी। ये कारों में फीचर लगते हैं। इस तरीके से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है, और इसके अलावा की लेस एंट्री होती है। मतलब कि की लेस एंट्री मतलब कि आप की लेस मतलब बिना चाबी के भी एंट्री कर सको, ऐसी कारें भी होती है। मतलब कि आपको उसके अंदर गेट खोलने के लिए चाबी ना लगे। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी कार के गेट के लिए हमेशा चाबी नहीं लगाते, वो कार के गेट को ऐसे ही खोल लेते हैं बिना चाबी के। तो वो उसका कारण होता है की लेस एंट्री। टच स्क्रीन भी होती हैं कारों के अंदर, टच स्क्रीन लगी आ रही है, वेंटिलेटेड सीट्स आ रही हैं, और इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टर्बो इंजन होता है, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग। मतलब कि आपको अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए किसी तार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी वायर के चार्ज हो जाता है। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो ट्रक रिमोट ट्रक ओपनर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये सारे फीचर्स होते हैं। इस जितने ज़्यादा फीचर्स आपको चाहिए होते हैं उतनी ही महंगी वो कार होती है। माइलेज होता है दोस्तों कि वो कितना चलती है, मतलब कितना माइलेज देगी, बेसिकली अंडर 10 के एम पी एल होता है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से फिर 25 के एम पी एल तक कारों के अंदर माइलेज देखा गया है। इलेक्ट्रिक कार की रेंज और सीट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कार के अंदर 4 सीट चाहिए या 6 सीट चाहिए या 8 या 7, तो उस तरीके से आप ले सकते हो। जी एन कैप सेफ्टी रेटिंग और इंजन डिस्प्लेसमेंट होती है। और इसके अलावा एयर बैग्स, कारों के अंदर एक नई चीज़ आ रखी है दोस्तों, एयर बैग्स, जो कि अब पुरानी हो चुकी है। कई बार लोगों के एक्सीडेंट वगैरह
वगैरह होते हैं तो कार के आगे एक एयर बैग होता है। एयर बैग, ये चीज़ एयर बैग काम क्या करता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। एयर बैग इसलिए होता है, मान के चलिए कहीं भी आपकी गाड़ी किसी से टकराई, जब भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ या कहीं बाई चांस किसी से गाड़ी टकरा गई, तो जैसे ही वो गाड़ी टकराएगी तो आपके सीट के आगे एक एयर बैग नाम की चीज़ होती है, वो तुरंत खुल जाती है, जो कि आपके बॉडी उस पर गिरती है। इस चक्कर से फिर आप सेफ हो जाएंगे, सेफ हो सकते हैं। इसके लिए ये काम आती है। सिलेंडर्स होते हैं कारों के अंदर, सिलेंडर रखते हैं, बहुत लोग सिलेंडर रखते भी हैं, और जो स्मोकिंग करते हैं वो सिलेंडर नहीं रखते, क्योंकि स्मोकिंग वालों को सिलेंडर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अनसेफ हो जाता है, क्योंकि आप सिगरेट यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ कार में सिलेंडर भी है, तो फिर आप समझ रहे हो कि आगे क्या होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। व्हील ड्राइव मतलब क्या होता है, व्हील ड्राइव ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आपका जो व्हील है, जो आपका पहिया है, वो किस तरीके का होगा, या तो AWD, 4WD। देखिए हर कार के अंदर एक ही तरीके के टायर नहीं होते, इतना याद रख लीजिए। हर कार के अंदर अलग अलग तरीके के टायर लगाए जाते हैं। जितनी महंगी कार होगी इसका मतलब उसका टायर उतना महंगा होगा, उतनी अच्छे मटेरियल, अच्छी चीज़ें यूज़ करी हैं उस कार के टायर को बनाने के लिए। ये आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट उन कारों के नाम। सबसे पहले टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर है, जो कि 33 लाख से 50 लाख के बीच में है। आपको इसके बारे में जानने के लिए डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो आपको पता लग जाता है इसके अंदर इंजन जो है वो इंजन काफ़ी अच्छा है। 2600 सीसी से लेके 2750 सीसी तक के बीच का है। टर्क की बात करूँ दोस्तों तो टर्क आप इसमें देख सकते हो 500 एनएम से लेके 245 एनएम तक का है। ड्राइव टाइप आप देख सकते हो तो 2WD और 4WD है। पावर की बात करूं तो पावर इसके अंदर 163.6 से लेके 200 bhp तक की पावर है इसकी। सीटिंग कैपेसिटी 7 सीटें लगा रखी हैं इस कार के अंदर, और माइलेज इसमें दे रखा है 10 kmpl। तो कितनी अच्छी बात है। और ऑल स्पेक्स रीड करने के लिए आप इस पर क्लिक करना। टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर कार है उसका लेटेस्ट अपडेट आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसका प्राइस अगर आप जानना चाहो दोस्तों तो इसका प्राइस अलग अलग तरीके से है। जैसे कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अंदर भी अलग अलग तरीके के मॉडल हैं। जैसे कि आप अगर टोयोटा के फॉर्च्यूनर को लेने जाते हो तो 30 लाख से वो 50 लाख के बीच में आती है, लेकिन उसके अंदर वो तरह तरह की आती है। जैसे कि उसमें आपकी आती है 4X2 मॉडल, जो कि बेस मॉडल है, जो कि मैनुअल है, मैनुअल और पेट्रोल दोनों से चल सकता है, जो कि ऑन रोड प्राइस उसका 34 लाख का है। सेम वही फॉर्च्यूनर की 4X2 80 नाम की है, जो ज़्यादा बिक रही है, जो कि 35 लाख के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये सब रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी कार का मॉडल, कौन कौन सा मॉडल है, और उस मॉडल का कितना प्राइस है, और उस मॉडल में क्या खासियत है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर के साथ कोई दूसरी कार बराबरी कर रही हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। टोयोटा जैसे फॉर्च्यूनर के और कंपैरिजन कार हो जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, उसके अलावा MG ग्लॉस्टर और टोयोटा हिलक्स आ जाती है, जीप मेरिडियन और स्कोडा की कोडियाक, और टोयोटा फॉर्च्यूनर इस तरीके से आपको दिख रही होगी। लेक्जेंडर, टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेक्जेंडर बहुत अच्छी है इसी के कंपैरिजन में, और ईसुजू की MUX बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब इसके अंदर आप देखते हो थोड़ा इधर आके तो आपको ये भी दिख जाता है कि ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मैनुअल ऑटोमेटिक है टोयोटा फॉर्च्यूनर। MG ग्लॉस्टर ऑटोमेटिक चलती है। टोयोटा हिलक्स जो आती है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से चलती है। जीम मेरिडियन वो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से चलती है। इंजन वगैरह आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी आ जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी कारें हैं, आपको लेनी ही चाहिए इनमें से कोई एक। तो इस तरीके से हमने जो मैंने आपको अभी बताया है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर मॉडल के बारे में अच्छे से बताया है कि कौन सा इंजन, कौन सा टॉर्क और कौन सी पावर और सीट कैपेसिटी और माइलेज कितना रहेगा उसका। आप इसको EMI पर ले सकते हो। EMI पर ये 92,000 रुपीज़ में आ जाती है। योर मंथली EMI मतलब आप 92,000 रुपये हर महीने दे देकर इस कार का इंटरेस्ट निकाल के अपना दे सकते हो उधर, और इस तरीके से ये आपको मिल जाती है। लगभग 50 महीने के अंदर आप इसके इंटरेस्ट को पूरा करके सारा प्राइस दे दोगे। 50 महीने लगभग मैं आपको बता दूं कितना होता है। जैसे कि 12 महीने में एक साल है, तो आप मान के चलिए कि आपको 4 साल लग जाएंगे इसका पूरा का पूरा, इसको पूरा चुकाने में। मतलब आप 4 साल के EMI पर इस कार को ले सकते हो, जो कि 91,000 रुपये पर मंथ आपको देने हैं। 50 लाख रुपए के अंदर ये आसानी से आ जाती है कार।
ठीक है। इसमें आपसे 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है, मतलब कि जितने की कार है वो रुपया तो लेगी ही कंपनी, प्लस उस कार का 10% और एक्स्ट्रा आपसे ले लेगी। यानी कि अगर कोई कार आपको वो दे रही है 50 लाख के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आप उसको 55 लाख रुपए ईएमआई के तौर पर देंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से टोयोटा की फॉर्च्यूनर का एक एक डिटेल मैंने आपको इधर दिया है। और इसके कंपैरिजन में खुद ही की कंपनी का फॉर्च्यूनर और खुद ही की कंपनी का फॉर्च्यूनर लेग्जेंडर इसके कंपैरिजन में है। ठीक है, हालांकि वो थोड़े से अच्छे रेट में मिल जाती हैं जो इसी के कंपैरिजन में है और टॉप लिस्ट में आ जाती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो इधर। महिंद्रा एक कंपनी है, तो महिंद्रा की XUV700 भी इसके टॉप कंपटीशन में है और सस्ती भी है इसकी। तो इस तरीके से आप ये रीड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा इसके लिए, और फॉर्च्यूनर का प्राइस देख लो, कंपेयर करना है वो देख लो। फॉर्च्यूनर की फ़ोटोज़ वगैरह आप देख सकते हो कि भाई फॉर्च्यूनर एक्चुअल में दिख कैसी रही है। तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ, ये काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है इसका, ब्लैक कलर का आप देख सकते हो, ब्लू कलर में भी है, और आगे से क्या मस्त बिल्कुल लाइट वगैरह। और ये पीछे से आप देखते हो तो बिल्कुल इसमें आपको दिख जाएगा इंजन वगैरह, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके से आप पूरे इस चीज़ को देख सकते हो। इमेज के साथ साथ स्पेक्स, मतलब इसके अंदर खासियत क्या है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आओगे तो और अच्छे से स्पेक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यूज़र रिव्यूज़ देख सकते हो कि जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़र रिव्यू मतलब वो होता है कि जो लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अभी, वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि उनको ये कार कैसी लग रही है। 360 व्यू की बात करूँ तो 360 व्यू आप देख सकते हो, अंदर का पूरा दिख रहा है किस तरीके की ये कार बिल्कुल बेहतरीन है। और काफ़ी इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों तरीके से 360 व्यू आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से देखने को मिलता है जिससे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी कि अंदर से सारा पूरा 360 और बाहर से दोनों तरीके से इन लोगों ने दिखा रखा है। वेरिएंट्स की बात करूँ दोस्तों, तो इसके वेरिएंट्स आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके अंदर वेरिएंट मतलब ये हो जाता है कि फॉर्च्यूनर के ही कौन कौन से मॉडल आते हैं। तो उसके अंदर फॉर्च्यूनर का 4X2, 4X2 80 जो कि ज़्यादा सेलिंग हो रही है फॉर्च्यूनर टोयोटा वालों की, सेम 4X2 डीजल 80 है, और इस तरीके की नाम आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर आप वीडियोस देख सकते हो, इसको लेने से पहले आप वीडियोस देख के समझ सकते हो। और इस तरीके से सारा आपका रहेगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ, डायरेक्ट बैक लेकर चलता हूँ। तो आप देखोगे हम यहाँ पर थे सबसे पहले, तो एक बार हम फिर से एक बार पीछे आएंगे बैक। और तो इस तरीके से हम आ चुके हैं हमारी पुरानी वाली लिस्ट पर वापस से। तो इस तरीके से आपके सामने दोबारा से वही आ चुकी है, टॉप कार अंडर 50 लाख, जो कि टॉप कार्स अंडर 50 लाख की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। तो मैं इसी को प्रेजेंट कर रहा था आपके सामने, तो मैं इसी को दिखा दूं आपको दोबारा से। तो इस तरीके से आप देखते हो तो टोयोटा फॉर्च्यूनर के बाद टोयोटा वालों की ही हिलक्स नाम की एक कार है जो कि 37 लाख के अंदर है। बहुत बेहतरीन कार है। आप इस पर टिक करोगे सिंपली, और टिक करने के बाद आप इसके इंजन को पढ़ो कितना है। देखिए इंजन कंपैरिजन आपको आना चाहिए। इंजन होते हैं कारों के अंदर, जो इंजन है वो सीसी के हिसाब से आता है, सीसी। तो उससे आपको पता होना चाहिए पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, ट्रांसमिशन क्या है, क्या वो मैनुअल चलेगा या ऑटोमेटिक है। देखिए दो तरीके से चलती हैं आज के समय पे कार। अब ज़्यादातर गाड़ियाँ जितनी भी हैं आज के समय पे दो तरीके से चलती हैं, या तो उसको आप ऑटोमेटिक चला लो, मतलब वो खुद चलेगी, या तो मैनुअल। मैनुअल मतलब या तो आप उसको, मैनुअल वाला मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे या फिर उसको आप डीजल पेट्रोल सीएनजी वगैरह से चलाओगे। तो जो ये वाली कार है टोयोटा की हिलक्स, ये डीजल पर भी चलेगी, इसको 5 स्टार मिला हुआ है, और बहुत अच्छी कार है हिलक्स। और इसका आप अलग, अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कंपनी है टोयोटा, टोयोटा ने एक मॉडल माना हिलक्स, और हिलक्स के अंदर उसने अलग अलग सीक्वेंस के मॉडल बनाए, जैसे कि STD हाई और हाई 80 नाम से बनाए। और उस तरीके से आप कंपेयर करके इसको भी, टोयोटा हिलक्स को भी कंपेयर कर सकते हो दूसरे मॉडल के साथ। अब मैं लेकर चल रहा हूँ टोयोटा की कैमरी। टोयोटा की कैमरी 46 लाख में है। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करो और सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो। BMW की X1 जो कि 50 लाख के अंदर आएगी, बहुत ही मस्त कार आपको दिख रही है आपके स्क्रीन पर। इसकी पावर, इसका CNG, इसका टर्क ड्राइव टाइप और ग्लोबल एन कैप सेफ्टी रेटिंग 5 मिली हुई है। मतलब कि एक ग्लोबल रैंकिंग तैयार करी जाती है एन कैप द्वारा, जिससे बताया जाता है कि क्या ये कार सेफ है चलाना, क्या इसको आप चलाओगे तो कभी आप दुर्घटना नहीं होगी, आप मरोगे नहीं या एक्सीडेंट नहीं होगा। तो वो
5 स्टार मिला है इसको, यानी इतनी बड़ी मस्त कार बताया है इसको। इसका प्राइस आप देख सकते हो। अब BMW के X1 के अंदर आता है X1S ड्राइव 18IM स्पॉट, और इस तरीके से आप देख सकते हो इनको प्राइस। तो इस तरीके से आपको दिख जाता है। इन्होंने एक चीज़ और बताई है अलग अलग शहरों में, जैसे यही कार बेंगलोर में 63 लाख की है, वहीं आप मुंबई जाओगे तो 58 लाख में मिल जाएगी, और वहीं आप अगर इसी कार को लेने जयपुर जाते हो तो 57 लाख में मिल जाती है, और इसी कार को लेने अगर आप अहमदाबाद गुजरात जाओगे तो 55 लाख में यही कार मिल जाएगी। ये कारों के रेट शहरों पर डिपेंड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि शहरों में जिस तरीके की लोकेलिटी होती है, शहरों में जितनी महंगाई होती है, उसको देखते हुए भी कार कंपनी वाले उस कार का रेट तय करते हैं कि उसको उस एरिया में कितने रुपए में बेचना है। मान के चलिए कोई महंगा इलाका है तो डेफिनेट सी बात है कोई भी कंपनी वहाँ पर अपनी चीज़ महंगे में ही बेचेगी, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर रईस लोग रह रहे हैं। और वहीं अगर गरीबी एरिया है, ऐसा एरिया है जो कि विकास नहीं है जिसका, तो ऐसे एरिया में अगर कोई कंपनी होगी तो वो अपनी चीज़ों को सस्ते में बेचेगी, क्योंकि उसको पता है वो महंगे में बेचेगी तो वहाँ कोई लेगा नहीं। तो ये वाला सीन है। ठीक है, तो टोयोटा कैमरी आप समझ चुके हो, BMW X1 आप समझ चुके हो, बेहतरीन है। आप जो ऊपर लिस्ट में 4-5 देख रहे हो यही मस्त कारें हैं जो कि 50 लाख के अंदर पूरे भारत भर में आप ले सकते हो। MG ग्लॉस्टर है, MG ग्लॉस्टर भी एक मस्त कार आपको दिख जाती है। उसके साथ साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर की लेग्जेंडर जो मैंने आपको ऊपर बताई थी 47 लाख रुपए में है। वॉल्क्स वैगन की टिगुआन ये 35 लाख में है। इसका रोड पर प्राइस ये है, रोड पर मतलब आप शोरूम जाओगे तो ये आपको 35 लाख में मिल जाएगा। BYD सील जो कि लगभग 52 लाख रुपए की है। ठीक है, आप कहोगे आपने तो 50 लाख के अंडर कार बतानी थी, आप 52 लाख और 54 लाख कैसे पहुंच गए। देखिए ये एवरेज रेंज है, 44 लाख से 54 लाख मतलब हो जाता है कि आप 50 लाख में भी ले पाओगे उसको। हो सकता है कि आपके एरिया में वो 53 लाख की हो। ऑडी एक कार आती है, ऑडी। ऑडी बेसिकली कोई कार नहीं है, ऑडी एक कंपनी है जिसके आप सिंबल में आप ऐसे सर्कल टाइप देखते हो, वो ऑडी का ऑडी नाम से कंपनी है, और कंपनी ऑडी है, और वो बनाती है अलग अलग मॉडल। जैसे कि उसने बनाया Q3, बहुत मस्त कार है, 50 लाख के अंदर है, आप ले सकते हो उसको। हायुंडाई कंपनी की टक्सन, टक्सन नाम की कंपनी है, देखिए ध्यान से सुनिए, टक्सन हायुंडाई कंपनी है, और हायुंडाई कंपनी बना रही है टक्सन जो कि 35 लाख 35 लाख में 5 सीटर बना रही है। आप मुझसे ये कहोगे कि ये 5 सीटर और 7 सीटर कैसे हो गई। कारों में तो जो सीट होती है वो तो इस तरीके से होती है ना, 4 सीट होती है या फिर 6 सीट होती है या 8 होती है, ये आप 5 और 7 कैसे बता रहे हो। तो यार आप ध्यान से सोचिए, ड्राइवर का सीट आप छोड़ दीजिए तो बाकी 5 सीट हो गई। ठीक है, इस तरीके से बता रहे हैं। या फिर आप ऐसा मान लीजिए जो पीछे सीट होती है वो अलग अलग नहीं होती, वो पूरी जॉइंट होती है, तो उसको ये लोग एक मान रहे हैं। इस तरीके से आप नहीं कह सकते। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइवर वाले सीट को छोड़कर बाकी गिन रहे हैं। ठीक है, तो ऑडी A4 आ जाती है जो कि आपकी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, वो इस तरीके की होती है, आप देख सकते हो। ऑडी A4 जो है ना वो ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, मतलब आपको अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, और ये 50 लाख में ये भी आती है। स्कोडा कोडियक जो 40 लाख में आती है। आप कहोगे कारें इतनी महंगी क्यों आती है। देखिए, कार वालों की मर्जी, वो कंपनी वाले जितने मर्जी में अपनी कार बनाकर बेचे वो उनकी मर्जी है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें लगा रहे हैं उसके हिसाब से शायद उसका रेट तय होता है। जैसे कि वो कितना माइलेज ले सकती है, लेगी, कितना माइलेज लेगी, और इसके साथ साथ उसमें इंजन क्या है, क्या वो ऑटोमेटिक चलेगी या बिजली से चलेगी, या फिर उसको हमें चलाना पड़ेगा, या फिर वो वहाँ पे डीजल पेट्रोल वगैरह से चलेगी, उस पर निर्भर करता है। तो जीप मेरिडियन भी एक अच्छी कार 40 लाख में हो सकती है। BMW की 2 सीरीज़ की जो जितनी 2 सीरीज़ आप चेक करना, उसमें बहुत सारे मॉडल हैं। जैसे आप यहाँ पर टिक करते हो तो मैं आपको उसके मॉडल दिखा देता हूँ। जैसे कि 2 सीरीज़ का 220 IM स्पॉट है और IM स्पॉट प्रो है। 2 सीरीज़ का 220 IM स्पॉट शैडो एडिशन है। इसके अलग अलग रेट देख लो और इसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हो, एक एक मॉडल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि BMW का जो 2 सीरीज़ है, यानी कि दूसरा सीरीज़ जो है वो बाकी के कंपैरिजन में, जैसे उसके लिए और अच्छी कंपैरिजन क्या है, जैसे कि स्कोडा वालों की सुपर्ब और टोयोटा वालों की कैमरी, और इस तरीके से ये वही कारें हैं जो बहुत बेहतरीन कार हैं। हालांकि इंडियन मार्केट में लोगों को कार का इंटरेस्ट बढ़ा है, हालांकि पैसा उतना है नहीं भारत में लोगों के पास, और दूसरे देशों में इतना पैसा है कि वो लोग
उनके पास कार से नीचे बात नहीं होती, उनके पास कार ही कार होती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एक मॉडल जो कि आपने खुद पढ़ा होगा, जो अभी आपने यहाँ पर देखा था ऑडी के बाद, जो कि आप लोगों ने स्कोडा आप हो चुका है। और हम BMW के 2 सीरीज़ पर थे। ईसुज़ू का MU-X बहुत बेहतरीन है 40 लाख में। तो इस तरीके से मिनी कूपर 3 डोर, अब ये देखिए इसमें 3 डोर लिखा है, इसका मतलब इसका कार के अंदर तीन तीन ही गेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका कुछ और मतलब होगा। 3 डोर, इसका आप पूरा रीड कर सकते हो। इसका रिव्यू 42 लाख में है। इसका कैंप और इसका जो आपका KPML है वो आपका 18 है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि KPML क्या होता है, तो आप इस तरीके से देखते हो तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि KPML, ठीक है। तो मिनी कूपर आप ले सकते हो, 3 डोर नाम से एक मॉडल है। इसके बाद नेक्स्ट मिनी कूपर का कंट्री मैन है। आप फोटो देखिए ना, फोटो देखिए, इसके साथ साथ इसकी अंदर बाहर की फ़ोटो देखते हैं तो बहुत बेहतरीन अच्छा लगता है। नेक्स्ट सिट्रोएन C5 एयर क्रॉस, ये 38 लाख में है। तो इस तरीके से आपने देखा। नेक्स्ट हमारे पास और इस तरीके से आ जाती है प्रावेग DEFY यानी डेफी। तो प्रावेग डेफी आप लोगे तो 40 लाख में। मर्सिडीज बेंज कंपनी का एक क्लास लेम्बोसिन, लेम्बोसिन आपने नाम सुना होगा। देखिए लिमोसिन, ये एक क्लास कार है, मर्सिडीज कंपनी बना रही है, 48 लाख रुपीज़ में इसको दे रही है। सेम वही हायुंडाई की आयोनिक 5, ये 46 लाख की है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। कार देखो एक वेबसाइट है, कार देखो बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जो कि अलग अलग तरह की कारों के ना कि सिर्फ रेट बताती है, बल्कि उसके अंदर कितनी खासियत है वो सब बता डालती है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कारवाले.com। कारवाले.com वालों ने भी इस तरीके से लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी कार बताई हैं जो कि 50 लाख के अंदर आप ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, बहुत अच्छे तरीके से बताती है। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो पॉपुलैरिटी प्राइस यानी रेट के हिसाब से। तो अगर मैं इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से बताऊं तो मिनी कूपर जो है वो 41 लाख रुपीज़ की है। इसका आपको करना क्या है, मिनी कूपर के लिए आप सिंपल इस पर क्लिक करिए। कार के कलर्स में वेरिएशन जगह जगह मिल जाता है। आपको कोई कार अगर काले रंग में मिल रही है तो वो ब्लैक में के अलावा ब्लू, रेड और पिंक और इस तरीके के कलरों में मिल जाती है। जनरली लोग ब्लैक और वाइट कलर की कारें लेते हैं, वैसे तो आप रेड ब्लू भी ले सकते हैं। और दूसरा आपका मनपसंद कार का कलर हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके वेरिएंट आपको देखने तो आप ऐसे क्लिक करोगे तो इसके 2 तरह के वेरिएंट हैं और दोनों ही पेट्रोल और ऑटोमेटिक चलते हैं। या तो आप इसको पेट्रोल चला लो पेट्रोल पे, या फिर इसको ऑटोमेटिक चलने दो। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक DCT होता है। ऑटोमेटिक मतलब वो कार खुद चलेगी, बस आपको उसको चला के बस एक बार स्टार्ट करना है, बस उसके बाद उसका खुद चलने का काम है। अब ऐसी भी कारें आ गई जो खुद चलेंगी, बस आपको बता उसको उसमें सेट कर देना है कि कहाँ कहाँ से होकर जाना है, वो कार खुद आपको ले जाएगी। हाँ, डायरेक्शन भी नहीं बतानी, वो खुद हर जगह मोड़ती रहेगी, अपने आप को खुद मोड़ेगी, हर रोड पर हर कॉर्नर पर जा जा के खुद मोड़ मोड़ के चलाती रहेगी, खुद ही चला रही है अपने आप को कार, सोचिए। तो इस तरीके से आप अपने अपने शहरों में रेट देख सकते हैं। मैं अगर बात करूं भारत देश में लगभग हज़ारों की संख्या में शहर हैं, हज़ारों की संख्या में। अब हज़ारों शहरों में आप सोचिए, एक बार में आपको वीडियो में बता देना कि किस किस शहर में कितना प्राइस होगा, तो कितनी बड़ी बात है। आप इसमें चेक कर सकते हो कि किस शहर में कितने रेट में वो कार मिलती है। लगभग अगर मैं बात करूं मिनी कूपर की तो वो 42 लाख से शुरू होती है, ठीक है। ये मुंबई के अंदर का रेट है, मुंबई में इस तरीके का इतने रुपए में दे रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और कूपर एस और कूपर एस स्टेपट्रॉनिक स्पॉट नाम की इस तरीके से आपको दिख जाती है। आप इसको EMI पर भी ले सकते हैं। हाँ, जनरली EMI पर कार मिल जाती हैं। EMI पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, EMI पर क्या कैसे मिलेगी। EMI मतलब होता है भाई, आप उसको पूरा पैसा दे के नहीं ले रहे, आप उसको उधार मतलब कुछ रुपए देकर ले रहे हैं, ठीक है जी। मतलब आपको आपका शौक है कि भाई कार तो लेनी है बट पैसा नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको पर मंथ कुछ रुपया दे दे के उस कार को ले सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी मिल जाती है उन लोगों के लिए जो अपने ख्वाब वगैरह पूरे कर सके, कार लेना, घर लेना, बाइक लेना। मतलब कि इस दुनिया में एक EMI नाम की चीज़ है जो कि लोगों के शौक तो पूरे करती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको डुबा भी देती है, क्योंकि वो जो भी लोग कर्ज पर देता है चीज़, वो आप याद रखिएगा वो आपसे अच्छा खासा ब्याज ले लेता है, जिससे आप गरीब हो सकते हैं, ठीक है।
हाँ, ये कंपनी वाले जो ऐसे ही अमीर नहीं हो जाते ये लोग। ये अगर मान के चलिए, कार वाले अगर आपको 10 लाख की कार दे रहे हैं 1 लाख में ईएमआई पर, तो इसका मतलब ये है कि आपसे इंटरेस्ट के साथ वो कार का प्राइस भी ले लेंगे और आराम से 2-3 लाख रुपए ऊपर से और कमा लेंगे। उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ट्रस्ट के बिहाफ पर आपकी आईडी वगैरह ले लेते हैं। मान के चलिए आप किसी का ईएमआई के तौर पर चीज़ ले रहे हो और आप उसकी चीज़ को लेकर चले जाते हो, भाग जाते हो और उसकी ईएमआई नहीं भरते। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में कार वालों का कोई नुकसान तो है नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपकी उनके पास आईडी है, उससे फिर वो आपका, फिर तो वो कंप्लेंट डालेंगे और उसके बाद फिर आप भी जानते हो कि फिर आपको कार भी वापस करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आप पैसे भी वापस आपको ना दे कंपनी। ठीक है, फ्रॉड करने के उसमें। तो यही सब सीन होते हैं ईएमआई वाले चक्कर में। फ्यूल टाइप की बात करूँ तो मिनी कूपर वाला जो है ना, वो पेट्रोल पे भी चलता है, ऑटोमेटिक भी चल रहा है। इंजन इसका कम है, इंजन 2000 सीसी का है। पावर इसमें 129 bhp है। और टर्क इसके अंदर 280 Nm का टर्क है। ड्राइव ट्रेन की बात करूँ तो FWD है। एक्सेलरेशन इसका रहता है 6.7 सेकेंड का, मतलब कि आप इसमें एक्सेलरेट जब करते हो बढ़ने के लिए तो 7 सेकेंड लेता है। टॉप स्पीड इसकी आप पढ़ सकते हो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, KP किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है जी, KMBH मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि इस कार को आप 235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हो। मतलब आप 1 घंटे के अंदर 235 किलोमीटर इससे ट्रैवल कर सकते हो, इतनी स्पीड इसकी होती है। मैक्सिमम इतना स्पीड होता है। ठीक है जी, टॉप स्पीड लिखा है मतलब कि किलोमीटर पर आवर रहेगा। मतलब कि आप 235 किलोमीटर 1 घंटे में इससे आराम से सफ़र कर सकते हो। दिल्ली में ये लोग 50 लाख की दे रहे हैं, हैदराबाद में 53 लाख की है, मुंबई में ये लोग 50 लाख से ऊपर की दे रहे हैं इसी कार को। इस तरीके के इन्होंने रेट बनाए हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। थोड़ा मैं इसी में अगर पीछे आता हूँ तो टोयोटा की फॉर्च्यूनर आप देख सकते हो। उसके साथ साथ टोयोटा की हिलक्स है। मर्सिडीज़ की बेंज ए क्लास लिमोसिन है। लिमोसिन आपने कई बार सुना होगा कि मैंने तो लिमोसिन कार ली है, तो लिमोसिन मतलब ये वाला है। और BYD सील और BMW X1 और इस तरीके के दुनिया भर के तमाम मॉडल हैं जो कि आपको अलग अलग रेट दिखते हैं। आप अगर इतनी लिस्ट से संतुष्ट नहीं है तो मैं आगे लेके चलता हूँ दूसरी लिस्ट। इस तरीके से आपको टोयोटा की लेक्जेंडर, MG ग्लॉस्टर और ईसुजू वी क्रॉस और ऑडी की Q3 और इस तरीके से स्कोडा की कोडियाक और मर्सिडीज बेंज ग्ला और जीप मेरिडियन, हायुंडाई की आयोनिक्स 5 और इस तरीके के मॉडल आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कंपनियां जो कौन कौन सी हैं जो टॉप ब्रांड है कार बनाने के लिए, उसमें आपको दिखता है मारुति सुजुकी है, टाटा वाले भी अच्छी कार बना लेते हैं, टोयोटा, महिंद्रा, हायुंडाई, BMW, मर्सिडीज बेंज है, किया भी अब बहुत अच्छी कारें बनाते हैं, ऑडी, स्कोडा और लैंड रोवर है, MG। ये सारे वो ब्रांड है दोस्तों जो कि कार बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इन लोगों की जो कारें हैं वो इतनी अच्छी बनती हैं कि लोग तुरंत खरीद लेते हैं। अगर आप मेरे से पूछो इन सब में से बेहतरीन किसी को बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ इंडिया में टोयोटा बहुत अच्छा मॉडल है कार खरीदने के लिए। ऑडी, स्कोडा वगैरह को आप सजेस्ट अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। मर्सिडीज़ बेंच को भी डालिए, BMW वगैरह को डालिए, ये लोग अच्छी कार बना लेते हैं। फाइंड द कार्स ऑफ योर चॉइस, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कार ढूंढ सकते हैं। बजट कर सकते हैं कि 50 लाख, 15 लाख, 20 और 25 और 50 लाख के बीच में आप डाल सकते हो। कुछ लग्जरी कार होती है, लग्जरी कार करोड़ों में आती है। हो सकता है कि वो 50 लाख के अंदर आ जाए और हो सकता है कि वो 80 लाख भर में भी आ सके। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हो आप यहाँ पर एक एक कार को उसके रेट से। जैसे कि मिनी कूपर को मिनी कंट्री मैन से कंपेयर किया, टोयोटा वालों का लेक्जेंडर लोग अच्छा मानते हैं फॉर्च्यूनर से, हालांकि वो महंगा है लेक्जेंडर। और वी क्रॉस जो है वो टोयोटा कंपेयर कर रहा है अपने हिलक्स के साथ ईसुजू से। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो एक एक कार के बारे में। और अपकमिंग कार्स आपको बता दूं, मिनी कूपर की S आ रही है, इसके साथ साथ आपकी निसान की X ट्रेल आने वाली है। ये 2024 के जनवरी में आ सकती है, मतलब कि इस साल के इस महीने के आखिरी 30 तारीख तक आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड है जो अभी आने वाले हैं, लॉन्च होने को हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब लॉन्च होने वाले हैं, तो वेट ना करिए, इनका इंतजार ना करिए, बल्कि इसको लेने के लिए तुरंत पहुंचिए। शोरूम कहीं पर भी मिल जाती है, कोई भी कार लॉन्च होती है उसके 10-15 दिन बाद ही शोरूम पर अवेलेबल हो जाती है और फिर वो बिकना शुरू हो जाती है।
अब मैं बात करूँ सेम वही लिस्ट की, आपने ये लिस्ट समझी, इसी तरीके से पेज 3 पर आप जा सकते हो। यहाँ पर पेज 3, 4 और इस तरीके के बहुत सारे पेज हैं जो कि आपको बताते हैं 50 लाख के अंदर बेहतरीन कार। हमारे सामने cartrade.com वेबसाइट है, ये भी हमें बता रही है 50 लाख के अंदर आने वाली बेहतरीन कार इंडिया के अंदर जुलाई में, इस साल के इसी महीने में, और हो सकता है इस पूरे साल भर में ये कारें बेहतरीन रहें। मिनी कूपर है, और इस तरीके से टोयोटा फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज बेंज की ए क्लास लिमोसिन, और BYD सील, और BMW की X1, BMW की 2 सीरीज ग्रैंड कूप, और ऑडी का A4, इस तरीके से तमाम इतने सारे मॉडल मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि जो यहाँ पर BMW का जो X1 है, इसके बारे में आपको इसका अच्छे से डिटेल में जानना है, आप इस पर टिक कर लो, सिंपल, आपको अच्छे से बता के देगा ये सारा कुछ। इसकी फ़ोटो वगैरह दिखा देता है, इसकी आगे से फ़ोटो, पीछे से फ़ोटो, अंदर से फ़ोटो दिखा देता है। उसके साथ साथ नंबर प्लेट कैसी दिखेगी, कलर्स, 6 तरीके के कलर मिल जाते हैं, और 50 लाख रुपए भर में ये आ जाती है, यानी कि काफ़ी सस्ती है कार। ठीक है जी। और इस तरीके से आप यहाँ पर टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं इसकी, कॉन्टैक्ट डीलर फॉर टेस्ट ड्राइव, आप इसका पहले चलाकर टेस्ट भी कर सकते हैं। EMI ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। इसका फ्यूल टाइप ये पेट्रोल पर भी चलेगा, डीजल पर भी चलेगा, CNG इसमें नहीं डल सकता है। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है इसके अंदर, ठीक है जी, मतलब कि ऑटोमेटिक DCT से चलेगा। और इसके इंजन का साइज़ आपको बता दूं दोस्तों, इसका 1500 से लेके 2000 सीसी तक का इसका साइज़ है। माइलेज आप पढ़ सकते हो, सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार दे दी है, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आप देख सकते हो। एवरेज वेटिंग पीरियड इसमें 17 हफ्ते का रहता है, यानी आपको करीब करीब इसमें लग सकते हैं 4 से 5 महीने आपका वेटिंग चलेगा। मतलब इतनी बिक रही है ये कार कि आप अगर इसको आज भी ऑर्डर करोगे तो आपको 3 महीने बाद मिलेगी। इसकी वारंटी 3 साल की होती है, और इसमें जो है आपकी वारंटी आपको मिल जाती है 40,000 किलोमीटर। या तो आप 40,000 किलोमीटर की वारंटी लीजिए, या 3 साल की ले लीजिए। ठीक है। इसमें 5 सीटें लगाई गई हैं कार में। इसका साइज़ जो है वो 4500 मिलीमीटर का है, इतना बड़ा है ये। इसकी हाइट और इसका आप लेंथ देख सकते हो, वेट और हाइट। ठीक है जी, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट आप इसकी तीनों देख सकते हो, कितनी मिलीमीटर जितनी बड़ी इसकी हाइट है। और फ्यूल टैंक आपको बता दूं, आप इसके अंदर एक बार में 50 लीटर तक भरवा सकते हैं इसी कार के अंदर। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये लोग ये तक बता रहे हैं कि इस कार में आप कितना फ्यूल डलवा सकते हो। तो आपकी BMW का X1 जो है ना, उसमें आप 50 लीटर तक एक बार में CNG, ओ सॉरी, पेट्रोल और डीजल भरवा सकते हैं। 50 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, आपको बता दूं। ठीक है। अब मॉडल लॉन्च डेट आप जानना चाहते हो, तो ये 2023 के जनवरी में आई थी, और अभी तक इसकी बुकिंग लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है लोगों को ये वाली कार। ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, इसकी फ़ोटो वगैरह आप देखिए, इसको कंपेयर करना है कंपेयर करिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा बताया। थोड़ा सा इसमें पीछे लेके चलता हूँ, इसी तरीके से आप और रीड कर सकते हैं, और कारों के नाम हैं, जैसे कि हमारे सामने एक और नाम आ जाता है जो कि बहुत अच्छा है, स्कोडा का कॉडियाक, जीप मेरिडियन। ठीक है। और यहाँ पर मिनी कंट्री मैन है, कूपर SE, और इस तरीके से सारी वो कार हैं जो आप 50 लाख रुपए के अंदर भारत देश से ले सकते हैं, पूरे देश भर के किसी भी शहर में जाकर आसानी से शोरूम से ले सकते हैं। तो कितनी बेहतरीन और कितनी अच्छी बात है कि एक ही वीडियो में 50 लाख के अंदर आने वाली कम से कम 30 से 40 ऐसी कारें बता देना, जो कि आप ले सकते हैं पूरे देश भर के किसी भी शोरूम में जाकर, सिर्फ 50 लाख रुपए के अंदर। ठीक है। तो मैंने आपको ये लिस्ट बता दी है। नेक्स्ट आपके सामने मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर एक और आपके सामने, जो इंटरनेट पर गूगल क्रोम पर टॉप 4 आप डालते हो 20 कार्स अंडर 50 लाख रुपीज़, तो आपको ऑप्शन मिलता है टोयोटा फॉर्च्यूनर का। आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके से और अच्छे से जानकारी मिल जाती है, जो कि अब गूगल ब्राउज़र का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर बन चुका है। BMW X1, MG ग्लॉस्टर, और मिनी कंट्री मैन, हायुंडाई का आयोनिक और 5, और हायुंडाई कोना इलेक्ट्रिक, और इस तरीके से आप ये सारे रीड कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी आप HT ऑटो, और इसके अलावा ड्राइव स्पार्क, और 91 व्हील्स, ये सब लोग भी इस तरीके की लिस्ट बनाते हैं, और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को इसके बारे में बताकर।
और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आपको अगर किसी भी चीज़ का स्पॉन्सरशिप करवाना हो, स्पॉन्सर करना हो वीडियो को, कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी अपने प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का प्रमोशन कराना हो तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नई वीडियोस नए टॉपिक के लिए आपको सिर्फ कमेंट में बताना होता है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक शेयर करना ज़रूर है। दुनिया के हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँचानी है। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।